हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं जो भी कपल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, वो किस एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जब डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा यहाँ पर चेक की जाती है गाइस, तो ये एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है या तो मेल बॉडी में भी हो सकती है, राइट। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर मैच कर लेना। और अगर कोई यहाँ पर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है गाइस, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं एनर्जी अपडेट की ओर। यहाँ पर देखिए, जो भी फेमिनाइंस काफ़ी हद तक अवेकन हो चुकी है, अपनी पूरी तरीके से अवेयरनेस में आ चुकी है, आपको इस जर्नी के जो पैटर्न्स है वो समझ में ऑलरेडी आ चुके हैं फेमिनाइंस। ऐसी जो फेमिनाइंस है उनके जो मैस्कुलिन्स है गाइस, बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से सफ़र कर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी इस तरीके की होती है जैसे कि लाइफ में पूरी तरीके से अंधेरा छा जाना। लाइफ में जो भी इंसान आता है, ऐसा लगता है जैसे कि बस फ़ायदे के लिए आया है, अपने स्वार्थ के लिए आया है, मतलब के लिए आया है। आपके मैस्कुलिन्स का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाकर भाग जाना, तो ये वाली एनर्जीज़ है। और कुछ मैस्कुलिन्स रियलाइजेशन में आ रहे हैं गाइस, उन्हें ये इस बात की समझ आ रही है कि पास्ट में मैस्कुलिन्स ने जिन भी थर्ड पार्टीज़ का साथ दिया था, चाहे वो उनके घर के सदस्य थे, उनकी मदर थी, कुछ केसेस में टॉक्सिक स्पाउस भी होता है गाइस, या फिर किसी सिबलिंग के बहकावे में आकर किया था, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए थे, कोई एक्स पार्टनर था, उसके चक्कर में, उसके अट्रैक्शन में उसके पीछे चले गए थे। तो ये जो कुछ भी सिनारियो है आपकी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में ख़ास करके गाइस, तो आपके मैस्कुलिन्स को उन लोगों का असली चेहरा यूनिवर्स सामने लेकर आ रहे हैं कि तुम्हारी जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन थी, जो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से 100% लॉयल थी, डेडिकेटेड थी, प्योर थी, तुम्हारी ही अर्धांगिनी थी, तुम्हारा ही आत्मा का आधा भाग थी, हिस्सा थी, उसे ही तुमने छोड़कर भाग चले गए। तो उसका नतीजा देखो, अब तुमने जिस भी इंसान को चुना था फेमिनाइन को रिप्लेस करके। फेमिनाइन वैसे तो रिप्लेस नहीं होती है गाइस, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जब कोई मैस्कुलिन इल्यूजन में होता है या बहुत ज़्यादा हाईली ईगो से ऑपरेट करता है, तो ऐसे स्टबन मैस्कुलिन को हमेशा यही लगता है कि वो ही सबसे बेहतर है, वो किसी भी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या किसी के साथ भी वो कनेक्शन में जा सकता है। ये मैस्कुलिन का एक थॉट प्रोसेस होता है, बिकॉज मैस्कुलिन्स की तरफ बहुत सारी फीमेल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती भी है गाइस। मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर भी होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, मैनिपुलेट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मैस्कुलिन्स के, जिस वजह से फीमेल्स अट्रैक्ट भी हो जाती है गाइस। लेकिन मैस्कुलिन का जो असली सुकून है, जो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है, वो बस उसकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही वो फील कर सकता है, बाकी किसी भी फीमेल के साथ वो उस लेवल तक की एनर्जी को फील नहीं करता है। जिस तरीके की मदरली केयर कोई फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन के लिए दिखाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह उसे संभालती है, वैसा कोई अदर फीमेल नहीं कर पाती है। टॉक्सिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन्स को टॉक्सिक फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है, राइट। बहुत ही ज़्यादा उन्हें नेगेटिव एनर्जीज़ आती है ऐसे फीमेल्स की तरफ से। बस जब वो अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ होते हैं ना, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा मतलब शांति भरी ऊर्जाएं, सुकून भरी ऊर्जाएं फील होती हैं। तो यही एनर्जीज़ में बहुत सारे मैस्कुलिन्स हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जिस जिस फीमेल्स के साथ डील किया है, चाहे उनकी मदर रही है, सिस्टर रही है या अदर कोई फीमेल रही है उनकी लाइफ में, हर एक फ़ीमेल ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। और आपके मैस्कुलिन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या फिर अपना जो कुछ भी है सब इन लोगों पर उन्होंने न्योछावर कर दिया था,
सब कुछ इनके लिए ही कर दिया, अपनी फेमिनाइन को साइड करके। तो अब इन सब चीज़ों का कर्मा ऐसे मैस्कुलिन्स फेस कर रहे हैं। डिवाइन खुद उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं गाइस जो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं, उसी लूप में वो फंस जाते हैं, चाह कर भी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उसका जो रीज़न होता है वो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन। ये पास्ट बर्थ का भी मैनिपुलेशन की प्रोग्रामिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकती है, चक्रास में हो सकती है, या फिर इस लाइफ टाइम की भी मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ होती है। अब ये जो मैनिपुलेशन होता है ये बात बताकर बार बार ब्रेन वॉश करके भी हो सकता है, या फिर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क के माध्यम से भी मैनिपुलेट किया जाता है एनर्जीज़ को, राइट। तो यहाँ पर कुछ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है जिन पर नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ रही है गाइस, तो वो धीरे धीरे हटते हुए दिखाई दे रही है। फेमिनाइंस आपको भी आपकी एनर्जीज़ पर काम करना होता है, बिकॉज़ आपके जो बाहरी मैस्कुलिन है, जो मैस्कुलिन की बॉडी है, उनकी ऊर्जाएं आपके शरीर में हैं। इसलिए हो सकता है कुछ फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ पिक हो रही है आपके मैस्कुलिन की तरफ से। आपका बॉडी का जो राइट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील हो रहा है, या तो पेन फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ आपको क्यों फील हो रही है। तो आपको आपके एनर्जीज़ पर काम करना है, ख़ास करके ब्लैक मैजिक रिमूवल मंत्राज आपको करने हैं गाइस। आप जो मैंने लास्ट टाइम भी मंत्रा दिया था, अगेन मैं इस रीडिंग में भी आपको बताना चाहूँगी। ओम हरि मर्कटाय महामर्कटाय परयंत्रभय परमंत्रभय परतंत्रभय परविद्या छेदय छेदय। ये जो मंत्रा है वो आप डेली कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना कीजिए, ओके। इससे होगा क्या, आपकी एनर्जी भी हील होगी और आप ही के अंदर आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी हील होगी और उसका इफ़ेक्ट आपको 3D में दिखाई देगा। आपके मैस्कुलिन जिस भी इल्यूजन में है उस इल्यूजन से बाहर निकालने में वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये जो मंत्रा है आप चैंट भी कर सकते हो गाइस, या फिर आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उस पानी में देखकर आप जितना ज़्यादा इस मंत्रा को बोल सकते हो ना, वो मंत्रा बोलिए और वो वाटर आप पी लीजिए, जिससे कि आपके अंदर वो ऊर्जाएं बहुत पावरफुली वर्क करेगी। मेल फीमेल आप जो कोई भी होगा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, आपको अगर डाउट है किसी ने स्पेल वर्क किया है तो आप ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा दिन आप करोगे, जितना शिद्दत से करोगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके करोगे, उतनी जल्दी ये स्पेल वर्क की एनर्जीज़ हटने में मदद होगी। और आज मतलब जो एनर्जीज़ पिक हो रही है उस हिसाब से ये नेगेटिव एनर्जीज़ क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ओके। तो ज़रूर से ज़रूर आप ये ट्राई कीजिए। मैस्कुलिन्स पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, जिस वजह से उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि शायद वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए देना ज़रूरी होता है, अपने पार्टनर के लिए जो देना ज़रूरी होता है, एक अच्छा घर, एक अच्छी ज़िंदगी। तो कुछ मैस्कुलिन्स ऐसा सोच रहे हैं कि उनके खुद के पास ही कुछ नहीं है अपनी फेमिनाइन को देने के लिए, तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के लूप में फंसते जा रहे हैं। कुछ ओल्ड बिलीव्स की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, जो भी उनकी पेरेंटिंग रही है, अपब्रिंगिंग रही है, उस वजह से भी उनके अंदर मतलब इनर चाइल्ड उनका वुंडेड हो सकता है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर हील हो रही है गाइस। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में कुछ मैस्कुलिन्स है यहाँ पर। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो उनके जो पेरेंट्स रहे हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा उनका ही रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही है, या फिर उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, सेपरेशन में थे पेरेंट्स, जिस वजह से कुछ मैस्कुलिन्स ने सिंगल पेरेंट के साथ ही लाइफ बिताई है। तो ऐसा जो भी टॉक्सिक चाइल्डहुड रहा है जिन भी मैस्कुलिन्स का, तो उनका जो एक सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके की बनी हुई है कि जो कपल्स होते हैं वो हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, एक साथ खुश नहीं रहते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो उसका असर उनके अब अडल्टहुड पर पड़ रहा है और वो आपके कनेक्शन को भी अफेक्ट कर रहा है।
तो इसलिए कुछ मैस्कुलिन्स डर रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ उनके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है अभी भी कि कनेक्शंस नहीं चलते हैं, कपल्स हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। तो ऐसे जो मैस्कुलिन्स है वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, ऑन ऑफ कनेक्शंस में रहते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ है ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। और इस अपब्रिंगिंग के चलते, इस इनर चाइल्ड इशू के चलते भी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो फेमिनाइन्स, आप आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कीजिए। और जो भी फेमिनाइन्स अभी काफ़ी अपने आप को हील कर चुकी है, बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, जिनका भी रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स अपने इस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। मतलब फेमिनाइन ने इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है कि उसका असर अब मैस्कुलिन पर दिखाई दे रहा है। मैस्कुलिन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, पूरी पावर में आ रहे हैं, और वो अपने सबकॉन्शियस के ओल्ड बिलीव्स को यहाँ पर ब्रेक कर पा रहे हैं। फेमिनाइन्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं गाइज, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम बढ़ रहा है। हो सकता है उनका कुछ मतलब विजन्स उन्हें कुछ आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, यूनिवर्स उन्हें कुछ बता रहे हैं विजन्स दिखा करके। चक्रास यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, या फिर उनके सामने भी कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, या फिर कुछ मैस्कुलिन्स खुद टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, राइट। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो मैस्कुलिन कभी इन चीज़ों पर कभी मानते भी नहीं थे। ऐसे मैस्कुलिन्स नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कहीं से पता चला है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या तो आपने ही बताया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब किस तरीके का कनेक्शन होता है, किस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें वो आपसे और खुद से मैच कर पा रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी अपडेट्स उनसे रेजोनेट हो पा रहे हैं, इसलिए उनका जो फेथ है, जो विश्वास है ना, वो बढ़ रहा है आपके ऊपर भी, खुद के ऊपर भी, और डिवाइन जर्नी के ऊपर भी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपके मैस्कुलिन के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे गाइस, तो वो भी यहाँ पर रिकवरी पर है, रिकवर होने वाले हैं बहुत जल्द। बिकॉज जब आपका रियूनियन नज़दीक होता है ना, तो सबसे बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है गाइस कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। और जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे फेमिनाइन के हैं चाहे मैस्कुलिन के हैं, वो रिकवर हो जाते हैं, पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं, या फिर 10-20% बस बाकी रह जाता है, बाकी 80-90% रिकवर हो जाते हैं गाइस, राइट। और कार्मिक्स भी ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली जो एनर्जी अपडेट है वो यही है कि जो भी अभी यूनियन में आने वाले हैं, उन मैस्कुलिन्स का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, बहुत हद तक वो अवेकन हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द वो आपको ऑफ़र भी करने वाले हैं गाइस। लेकिन जो मंत्रा मैंने आपको बताया है वो आपको डेली 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 चैंट करना है गाइस, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और जो न्यू अवेकनिंग्स है या मिड में है गाइस, आपको थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ रहना है, रोना धोना, अपने मैस्कुलिन को ब्लेम करना, कर्स करना, गाली गलौज करना बंद कर दीजिए, बिकॉज आप वो उन्हें नहीं कर रहे हो, आप खुद को करते हो। लेकिन आप अवेकन नहीं होते हो, इसलिए आपको लगता है वो एक बस 3D का पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको धोखा देकर भाग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपका मिरर सोल होता है, जो आपके ही अंदर की अशुद्धियाँ आपको उसके बिहेवियर के माध्यम से मिरर करता है कि देखो, आईने में देखो क्या कर रहे हो तुम। तो आपका मैस्कुलिन जो मिरर आपको दिखा रहा है, वो अशुद्धि आपके अंदर स्टक है, उसे आप हील कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।